अब आप समझिएगा, जैसे हमने कहा कि अगर कोई P मूलधन R रेट की दर से T समय के लिए इन्वेस्ट करता है तो वही क्या कहलाता है? साधारण ब्याज कहलाता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई 100 रुपया 5% की दर से कितना समय के लिए? 2 साल के लिए अगर इन्वेस्ट करता है तो साधारण ब्याज, समझिएगा, 100 5% तब 5%, कितना समय के लिए? 2 समय। अगर कोई व्यक्ति 5% की दर से अगर 2 वर्ष के लिए अगर पैसा किसी से लेता है तो उसको 2 वर्ष में कितना रुपया साधारण ब्याज देना पड़ेगा? 10। वो लिया था क्या रुपया? 100। उसको एक्स्ट्रा कितना रुपया देना पड़ेगा? 10। तो टोटल कितना रुपया लौटाना पड़ेगा? 110। बात को समझिएगा, ये हमारा मूलधन था, और ये हमारा क्या? ब्याज है, और जो लौटाए इसको बोलते हैं मिश्रधन। क्या बोलते हैं? अगर आपको जो पैसा लौटाया गया सूद के साथ, साधारण ब्याज के साथ, उसको क्या बोला जाता है? मिश्रधन। तो चूंकि मिश्रधन बराबर क्या चीज हुआ? मूलधन प्लस ब्याज। छोटे छोटे चीजों को इग्नोर नहीं करना है, ध्यान रखते हुए चलना है ना। आप प्रयास करते रहिए, मेहनत करते रहिए, है ना। पढ़ने से ज्यादा इस बात का याद रखना है कि हमको क्या नहीं पढ़ना है। हमको वही सवाल और वही क्वेश्चन करना है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, एग्जाम ओरिएंटेड है। एक्स्ट्रा फालतू चीज में पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमको विद्वान बनने की जरूरत नहीं है। ये मूलधन और ब्याज, और यही दोनों का जो योग है, और यही दोनों का योग मिला के पैसा हम किसी को अगर रिफंड करते हैं, लौटाते हैं, तो वही क्या कहलाता है? मिश्रधन कहलाता है। मतलब मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नोट कीजिए। चलिए, अब उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है। इसी बिहार पर एक क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन है कि अगर 80,000 रुपया 20% की दर से अगर कोई 4 वर्ष के लिए इन्वेस्ट करता है तो बताइए इसका साधारण ब्याज क्या होगा? समझिएगा, इसको हम यहां पर सोल्व कर रहे हैं। तो हमारा मूलधन कितना है? 80,000। अब 20 चौको 80, 80 बटा 100 कर दीजिए। 2 शून्य से 2 शून्य, 8 8 64, और 2 शून्य ये 1 शून्य ये 3 शून्य, मतलब 64,000 रुपया क्या हो जाएगा? एस आई हो जाएगा। और इसी में अगर पूछ दे आपसे कि मिश्रधन बताइए, अब मिश्रधन को हम ए से इंडिकेट करते हैं। नोट कीजिएगा इसको भी साथ में। और आपसे पूछ दे कि ए बराबर भाग, तो ए निकालिए। तो ए बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो हमारा मूलधन कितना था? 80,000 रुपया, प्लस ब्याज कितना आया? 64,000 रुपया। अब दोनों को जोड़ देंगे तो देखिएगा 3 जीरो से 3 जीरो, तो लिख दीजिए 3 जीरो से 3 जीरो, और 4 में जीरो जोड़े तो 4,
और 8 6 जोड़ेगा तो 14। अगर कोई व्यक्ति 80,000 रुपया 20% की दर से 4 वर्ष के लिए लेता है तो उसको जानते हैं कितना रुपया लौटाना पड़ेगा? 1,44,000 रुपया उसको लौटाना पड़ेगा। लिया था कितना? 80,000, लौटाना पड़ रहा है कितना? 1,44,000। तो उस सूद कितना दे दिया? 64,000 रुपया। और यही चीज अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज पढ़िएगा तो वहां पे नॉर्मल इंटरेस्ट नहीं चलता है, वहां ब्याज पर भी ब्याज लगता है। इस प्रकार से क्वेश्चन को हम सोल्व करते हुए चले, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 50,000 रुपया 8 दिए हुए हैं 25%, मूलधन भी पता है 50,000, समय भी पता है 6 वर्ष। तो SI एंड मूलधन बराबर 1। समझिएगा 50,000 तो लिखिए 50,000, अब 25 छका 150, देखिए कर दीजिए 150, क्योंकि इस प्रकार के नियम से हमने बताया था कि P इंटू RT बटा 100। अब वही वाला नियम हमने यहां लगा दिया, 2 शून्य से 2 शून्य, 15 पचे 75, और 2 शून्य यहां और 1 शून्य यहां, 3 शून्य। मतलब इसका जो ऐसा आया निकल के वो कितना आ गया? 75,000 रुपया। और यही चीज अगर आपको मूलधन निकालने के लिए बोल दे तो मूलधन बराबर कहता है कि मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन बराबर कितना हुआ? तो मूलधन था हमारा 50,000, ब्याज कितना आया जी? 75,000, और दोनों को जोड़ देंगे तो 1,25,000 रुपया होगा। ये क्वेश्चन तो बड़ा कमाल का हो गया। जितना का बेचारा मोड़ नहीं लिया ओकरा से ज्यादा तो सूद दे दिया। 50,000 रुपये लिया था और जानते हैं 75,000 ही सूदे दे दिया। मतलब टोटल रुपया 1,25,000 रुपया क्या करेगा? लौटाएगा। और इस प्रकार से क्वेश्चन देखिएगा, इसी के बिहार पर हम इसी क्वेश्चन को एक तरीका से और सोल्व करते हैं। हमने कहा कि मूलधन हमेशा 100% मान के चलना। कितना परसेंट? चंदन जी देखिएगा, तो 100% बराबर हम कह सकते हैं 50,000, तो 1% बराबर कह सकते हैं 500, तो 25 छक्का 25 छक्का तो 150% बराबर 150 गुणे 500 और 15 पचे 75 3 शून्य, और यही हो गया SI। हमने कहा कि हमेशा 100 को बेस मान के काम करना है। अगर मूलधन को हमने 100% माना तो 100% बराबर के रुपया? 50,000। तो 1% बराबर के रुपया? 500। तो बोल रहा है कि RT निकालिए तो 25 छक्का 150, तो 150% बराबर के रुपया? तो 150 गुणे 500, तो 15 पचे 75, और 2 शून्य 1 शून्य 0, तो 3 शून्य 3 शून्य, ये हो गया SI। आप जिस मेथड से सेटिस्फाइड है उस मेथड से आप नोट कर सकते हैं। और इसी में अगर आपसे पूछ दे कि A निकालिए, मतलब मूलधन निकालिए, तो आप इसको जोड़ दीजिए। इसको जोड़ने के बाद आएगा 1,25,000 रुपया, और यही हमारा क्या हो गया? मूलधन हो जाएगा। आपको जो समझ में आता है उस हिसाब से आप समझ सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। आप देखिएगा कि अगर बाई द वे मानते हैं कि आप फॉर्मूला भूल जाते हैं, आपको याद ना रहे कि P इंटू R इंटू T बाई 100/100 अगर साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है
तो अगर याद ना रहे, ये तो हो नहीं सकता है कि आपको याद ना रहे। बाय द वे देखते हैं हम उस क्वेश्चन को कि बिना फॉर्मूला के आधार पर हम कैसे सक्सेसिव मेथड से उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि मूलधन 10,000 रुपया है और रेट जो है वो 10% है और 5 वर्ष जो है समय दिए हुए, तो एसआई निकालिए और ए निकालिए। हमने कहा कि ये मूलधन है, इसको हमेशा कितना परसेंट मान के काम करना है? 100%। तो 100% बराबर क्या है? 10,000। तो 1% बराबर कितना? 100। तो 10 × 50, 50% बराबर कितना? 5,000। तो ऐसा कितना निकल के आ गया? 5,000। तो बोल रहा है कि मिश्रण कितना होगा? तो 10,000 और 5,000 15,000। आई हो गया मिश्रण। आप बिना फॉर्मूला के आधार पर भी इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन कहता है कि कुल राशि 24,000 रुपया है और इस क्वेश्चन में 2 प्रकार का ब्याज लगता है, एक 10% और एक 15%। तो 10% कितना रुपया पर लगता है ये पता नहीं है और 22% कितना रुपया पर लगता है ये भी पता नहीं है। अब पूरा जो ब्याज है वो कितना परसेंट लगता है? 15%। समझिएगा, एक पर कितना परसेंट लगा? 10%। एक पर कितना परसेंट लगा? 22%। और टोटल पर कितना परसेंट लगा? 15%। लगा दो एलिगेशन। तो 7:5। कुल बोले तो यही, तो 12 रेशियो बराबर के है 4। 24,000। तो 1 रेशियो बराबर के 1,000, 2,000। तो के परसेंट पर राशि पूछ रहा है, तो 10% पर राशि के रेशियो, तो 7 रेशियो बराबर के 1,000, 14,000। तो 10% पर राशि के 1,000, 14,000। 22% पर राशि के रेशियो, तो 5 रेशियो बराबर के 1,000, 10,000। अगर इस प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा आप देखिएगा, इसमें समय नहीं पता है ना दिया हुआ है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आप हमेशा एलिगेशन मेथड से सोल्व करें, इस मेथड का इस्तेमाल करें। सबसे इजी मेथड ये है ना, और आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। अगर आप बाय प्रोसेस, बाय सूत्र, बाय फॉर्मूला P × R × T / 100 अगर का इस्तेमाल करके अगर बनाने की कोशिश करते हैं तो इस प्रकार का मैथ कभी भी नहीं बन सकता और बनाने में बहुत परेशानी होगा। हमेशा इस प्रकार का कभी भी मैथ है तो आप हमेशा एलिगेशन मेथड का इस्तेमाल करें और हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चन को इसी प्रकार से सोल्व करें। नोट कीजिए। क्वेश्चन है कि मूलधन 6,000 रुपया दिए हुए हैं, समय जो है ये 1.5 वर्ष है और साधारण ब्याज 1,800 हमको रेट निकालना है। रेट बोले तो हमको दर निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करेंगे। एसआई बराबर होता है P × RT/100, P × RT/100। एसआई कितना है? 1,800। लिखिए 1,800। P कितना है जी? 6,000। तो लिखो 6,000। और RT 2 × 2 = 2 3/3। तो देखिए यहां समझिएगा, R पता नहीं है और 3/2 100। यहां से ये कट गया 2 शून्य,
एक शून्य से एक शून्य, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई, 3 तिहाई अब 20 ना तो आर बराबर के परसेंट 20%। नोट कीजिए।